दोस्तों पिछली क्लास में जो है हम थ्योरम नंबर 8 तक पढ़े थे और थ्योरम नंबर 8 जो कह रहा था वो कह रहा था इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी कि एक सर्किल है उसमें दो कॉर्ड्स है जो कि इक्वल है तो वो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये कहा था जो एक थ्योरम नंबर 8 में। अब जो थ्योरम नंबर 9 है वो ये है कि जस्ट उसका वाइस वर्सा में क्या कहा गया? वाइस वर्सा में ये कह सकते हैं कि इफ़ टू कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल देन द बोथ कॉर्ड्स विल बी इक्वल। दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इक्वी डिस्टेंस पे है दो कॉर्ड दैट मीन्स कि वो दोनों कॉर्ड क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है ना। तो ये 8 और 9 का जो है थ्योरम था। 8 वाला मैंने प्रूफ करके दिखाया था, 9 उसी तरह से प्रूफ होगा, उसको मैं स्किप मार रहा हूँ। ठीक है। तो अब चलते हैं फटाफट थ्योरम नंबर 10 पे। थ्योरम नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? देखिए यहाँ देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर नॉन कॉलिनियर पहले समझना पड़ेगा। नॉन कॉलिनियर क्या होता है? ठीक है। तो नॉन कॉलिनियर मतलब होता है जो एक ही मतलब एक लाइन में ना हो, कॉलिनियर ना हो। ठीक है। कॉलिनियर मतलब जैसे कि ये देखिए मान लीजिए कि ये तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है। तो ये एक लाइन है। अब इससे हम बोलेंगे कि एक सर्किल ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ कर पाएंगे? ठीक है। दो से कर पाएंगे लेकिन 3 से नहीं कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि ये इस तरह से ड्रॉ करना चाह रहे हैं हम लोग, तो ये 2 हो गया, तीसरा तो छूट गया। ठीक है। तो तीसरा नॉन कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं होना चाहिए 3 पॉइंट को। तो 3 पॉइंट अगर एक लाइन में है तो हम सर्किल जो है ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तीनों को ले करके, लेकिन 2 से कर पाएंगे। लेकिन अगर नॉन कॉलिनियर हो तो अब देखिए नॉन कॉलिनियर मतलब क्या हो गया कि एक लाइन में ना हो। मान लीजिए अब देखिए मान लीजिए कि ये नॉन कॉलिनियर मतलब ये देखिए ये इसको हम बोल सकते हैं कि नॉन कॉलिनियर है। ठीक है। तो नॉन कॉलिनियर है। अब इसको जो है इसको हम किसी तरह से इसको मिला सकते हैं। देखिए ऐसा कुछ करके मिला सकते हैं। ठीक है। डेट मीन्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ एक और केवल एक ही जो है सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है। सर्किल में तो स्टेटमेंट हमको गिवन है कि एक और केवल एक ही सर्किल पास करेगा किससे? थ्रू गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए गिवन में क्या है? 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। अभी देखिए ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये सर्किल अभी शुरुआत में नहीं बना हुआ है, सिर्फ 3 पॉइंट है मेरे पास। कौन कौन? A, B और C। ठीक है। तो 3 पॉइंट ले लेता है। देखिए A, B और मान लीजिए यहाँ पर C ले लिया। ठीक है। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। अब क्या करेंगे? इस तीनों को पहले मिला देते हैं। ठीक है। इसको मिला देंगे इससे, इसको मिला देंगे इससे। ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? ये तीनों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे? पहला काम देखिए A, B, C को मैंने मिला दिया, A, B को मिलाया, फिर B, C को मिलाया। क्यों? देखिए कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। अब देखिए पहले सबसे पहले टू प्रूव है देयर इज ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू A, B, C। अब जो A, B, C है उससे सिर्फ एक ही सर्किल पास करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन A, B को ज्वाइन कर दिया। मैंने बताया कि A, B को आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है। फिर B, C को ज्वाइन A, B एंड B, C को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है। क्लियर हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ एंड RS ऑफ AB। अब देखिए PQ कौन है भाई? तो PQ अब ये जो मेरा लाइन है यानी कि AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। पर ये यहाँ पर इस तरह से जो प्रोटेक्टर होता है यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे खींच सकते हैं यहाँ। ठीक है। ये मान लीजिए प्रोटेक्टर है तो एक यहाँ कटेगा और इसी से हमको इधर भी काटना है, फिर इधर भी काटना है और इधर भी काटना है। समझ में आ रहा है आपको? ये तो इस दोनों का AB का एक परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया, खींच दिया। उसी तरह से BC का भी खींचना है जो कि इस तरह से खींचा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर का मतलब सीधा सीधी ये हो जाता है कि उस लाइन को आधे आधे हिस्सों में बांट देगा। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचते हैं हम लोग सिंपली क्या करते हैं भैया? यहाँ से यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ काटते हैं, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी कि इस तरह से कटिंग होगा। इस तरह से कटिंग होगा। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इस लाइन को ये वो आधे आधे हिस्सों में बांट रहा है। क्लियर? चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए इसका नाम दे दिया गया है PQ, बाइसेक्टर PQ। ये मेरा P और ये मेरा Q। दूसरा कौन है? PQ एंड RS मेरा हो जाएगा ये। ठीक है। ये मेरा है R और ये हो जाएगा S। ठीक है ना। चलिए अब इसको हटाते हैं हम। ठीक है।
ये मैं आर एस हो गया, 2 लाइन मेरे पास आ गया, एक हो गया पी क्यू और एक आर एस। ये पी क्यू आर एस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी और बी सी का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ। अब देखिए बात यहाँ पर मुद्दे वाली बात यह है कि पी क्यू और आर एस जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक मुद्दे वाली बात है। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, तो वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर लेट लिखा हुआ है, ठीक है लेट, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट जहाँ पर मीट हुआ है ये ओ है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओ पे मीट हो रहा है, क्लियर है। ठीक है, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है भाई, ओ ए, तो ये मेरा जो ओ ए है, ठीक, ओ ए, फिर है कौन, ओ बी, ओ बी, ओ बी, ओ बी एंड ओ सी। क्लियर दोस्तों, 3 को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, जैसा जैसा कंस्ट्रक्शन में बोला है वैसा वैसा कर दिया मैंने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था, आगे देखते हैं प्रूफ में। प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, फटाफट देखिए दोस्तों। प्रूफ में देखिए क्या है, सिंस ओ लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब ये जो ए बी है, ये वाला जो ए बी है, ये ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन है, तो हम लोगों ने लिखा है पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और आर एस यानी कि आर एस किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी सी का। तो दोनों कहाँ मीट कर रहा है, ओ पे। चलिए अब देखिए, अब चूंकि जो ओ ए है, ठीक है, सिंस ओ लाइज, चूंकि ओ जो है ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे स्थित है, पे रखा हुआ है, पे लाई करता है, किस पे लाई कर रहा है, ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, कौन, ओ। ठीक है, इसलिए ओ ए यानी कि ये ओ और ए बराबर होगा ओ बी के। समझ रहे बात को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ में आ गया ना। तो ओ ए मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सॉरी पी क्यू मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो ओ पे वो है, वो मेरा ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, इस वजह से मेरा ओ ए जो है, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, अब चूंकि ओ मेरा किस पे लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कौन लाई कर रहा है, ओ। इस वजह से क्या हो जाएगा, ओ बी जो है इसके बराबर ओ सी के बराबर भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पता क्या चला कि ओ ए, ओ बी और ओ सी ऑल 3 जो लाइन है आर इक्वल। ठीक है ना, चूंकि इनका यहाँ से यानी कि ओ ए और ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अब तीनों सेम है, मैंने लिख दिया ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, आर लेट। समझ में आ रहा है, आर मान लेते हैं। ठीक है, आर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि सर्किल में जितने जो रेडियस हैं, सारे रेडियस कहीं से भी लीजिए वो बराबर आते हैं। तो 3 मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तीनों पॉइंट का, यानी कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तीनों डिस्टेंस जो है बराबर है। इसका मतलब क्या लग रहा है कि वो रेडियस लग रहा है, क्योंकि रेडियस ऑलरेडी बराबर होता है। ठीक है ना, किसी भी सर्किल का, तो ये रेडियस लग रहा है। अब देखिए करना क्या है, विथ ओ एज सेंटर। ठीक है, बात को समझिए। अब यहाँ जो है हम ओ एज सेंटर, यहाँ पर ओ मेरा एक सेंटर है। ठीक है, ओ एज सेंटर, रेडियस एज ओ बी। रेडियस तो कोई भी ले सकते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी सारा तो बराबर है। तो ओ एज सेंटर, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी बी ए रेडियस ऑफ ए सर्किल, वी शुड या वी हैव टू ड्रॉ ए सर्किल। तो हम लोग यहाँ से ऐसे लेंगे, ये मेरा सेंटर हो गया, और इस तरीके से, मतलब इस तरीके से हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। क्लियर है, ये एक सर्किल बन गया। क्लियर है, सर्किल मैंने आपको शुरू में बताया कि सर्किल है नहीं, ये सिर्फ हमने दिखाया था। अब इसको हमने क्या बना दिया, सर्किल बन गया। समझ में आ रहा है आपको। अब ये पूरी तरह से क्या बन गया, सर्किल बन गया। क्लियर है, चलिए अब ये सर्किल बन गया। चलिए
अब ये सर्किल बन गया जिसमें कि रेडियस हमारा कितना है, r है। दैट मीन्स ये r, ये भी r और ये भी r, और विद द व्हाट, विद द सेंटर एज o। सेंटर मेरा कितना रहेगा, o रहेगा। तो क्लियरली ABC, ठीक है, ABC जो क्लियरली द सर्किल पासेस थ्रू ABC, क्लियरली द सर्किल passes through what, A, B and C, ठीक है ना। अब जो क्या है, इतना तो क्लियर हो गया कि एक सर्किल मेरा तीनों पॉइंट से होकर जा रहा है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है वन एंड ओनली वन, यानी कि एक और केवल एक ही सर्किल पास करेगा, दूसरा सर्किल कतई नहीं पास करने वाला है। क्लियर है दोस्तों, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, खाली यहीं पर प्रूफ करके नहीं छोड़ देना हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगर हमको सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही सर्किल पास करेगा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, लेट अनदर सर्किल ऑल्सो पासेस थ्रू ए बी सी, एक मान के चलते हैं कि एक और सर्किल पास कर रहा है ए बी सी से। चलिए मान के चलते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ तो भी तो करना है। तो प्रूफ में क्या देख रहे हैं भाई कि ए बी सी से एक और सर्किल पास करते हैं जिसका सेंटर जो होगा वो ओ डैश होगा और रेडियस कितना होगा, एस होगा। समझ में आ रहा है आपको, रेडियस मेरा एस और सेंटर ओ डैश। ठीक है, चलिए ओ डैश पास करते हैं। अब मान ली जाए कि ये ओ डैश है, ठीक है, चलिए मान के चलते हैं कि मेरा एक और जो है ओ डैश है, तो ओ डैश को, ओ डैश मेरा ये रहेगा और एक और पॉइंट है ओ डैश। ठीक है, तो ओ डैश से, तो ओ डैश जो होगा, ठीक है, ओ डैश जो होगा, मान लिया एक मान के चलते हैं ओ डैश एक पॉइंट है जहाँ से एक और सर्किल पास कर रहा है, मतलब ओ डैश एक सेंटर है। अब जो ओ डैश होगा इट शुड लाई, वो जो है लाई करेगा किस पे भाई, तो पी क्यू यानी कि बाइसेक्टर पे, यानी कि ए बी के बाइसेक्टर पे, और किस पे लाई करेगा, बी सी के बाइसेक्टर पे, यानी कि दोनों के बाइसेक्टर पे लाई करना चाहिए ओ डैश को भी। ठीक है, तो ओ डैश को भी लाई करना चाहिए। ठीक है, अभी भी जो दो लाइन है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, जैसे कि कोई भी लाइन ले लीजिए, मान लीजिए कि ये मेरा लाइन है दो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो किसी एक पॉइंट पे करेगी, यहीं पे करेगी। दो पे कैसे कर सकती है, दो पे कहीं कर सकती है, किसी तरह भी कीजिए, दो पे नहीं करेगी, वो एक ही पे करेगी। तो पता ये चला कि कभी भी, यानी कि जो ओ तो मेरा पॉइंट ऑलरेडी है किस पे भाई, पी क्यू और आर एस पे, सॉरी पी क्यू और आर एस पे, यस पी क्यू और आर एस पे ओ मेरा ऑलरेडी पॉइंट है। ओ डैश को भी हम चाह रहे हैं कि ओ डैश भी चाह रहे हैं कि एक अलग पॉइंट हो जहाँ पर पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट करे, तो कभी भी दो पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। इसका मतलब पता क्या चला कि ओ और ओ डैश एक ही सेंटर है, यानी कि एक ही सेंटर है, ओ और ओ डैश दोनों एक ही है। ठीक है, यानी कि ओ और ओ डैश बोथ लाइज एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे ही लाई करने वाला है। क्लियर है, तो दैट मीन्स ये ओ डैश क्या है, एक ही जगह पे है, ओ पे ही है। क्लियर है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, तो पता क्या चला कि सिंस टू लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट, यानी कि दो लाइन कभी भी एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इस वजह से ये पता चला कि ओ और ओ डैश भी अलग अलग कोई भी बिंदु नहीं है, ये दोनों एक ही बिंदु है, यानी कि ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। तो सो ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। क्लियर है, तो ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड। तो दोस्तों ओ और ओ डैश कोइंसाइड हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा अगर ओ और ओ डैश कोइंसाइड हो जाता है तो मेरा जो ये लिखना था कि एक और जो लिखना था मेरा कि एक और मैंने एक और सर्किल बनाया है जिसका जो है सेंटर मेरा ओ डैश है और रेडियस एस है, डैट मीन्स वो सर्किल भी और ये वाला सर्किल यानी कि आर एस वाला, बात को समझिए। मैंने दो पिक्चर बनाया था, यहाँ पर दो पिक्चर सर्किल मैं ढूंढ रहा था। एक सर्किल था मेरा आर रेडियस ओ सेंटर, दूसरा सर्किल था मेरा एस रेडियस ओ डैश सेंटर। तो जब ओ डैश से कोइंसाइड करेगा तो आर भी तो एस से कोइंसाइड करेगा,
है, जब ओ डैश से कोइंसाइड कर जाएगा तो आर भी तो एस से कोइंसाइड कर जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस एंड दिस बोथ आर सेम, यानी कि बोथ आर कॉन्ग्रेंट। दैट मीन्स टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल आर ऑल्सो सिमिलर, आर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि hence only there is one and only one circle passing through three non-collinear points। तो क्या समझ में आया कि hence there is one and only one circle passing through three non-collinear points। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बात समझ में आ गई आपको। करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स लेना है, तीनों को मिला देना है, तीनों का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेना है, उसको जो है जहाँ पर कट हो रहा है वहाँ पर एक पॉइंट डाल देना है, जो कि पॉइंट से ये दूरी तीनों को पॉइंट से तीनों को मिला देना है, तीनों पॉइंट को, और वो वाला जो है उसको रेडियस बन जाएगा, उसको रेडियस मान के एक सर्किल खींच लेना है। और फिर जो है हमको एक सर्किल तो बन गया, यानी कि प्रूफ हो गया कि एक सर्किल बनेगा तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से। और उसके बाद जो है ये प्रूफ करना है कि सिर्फ एक ही बनेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि एक हम लोग को लेट करके ओ डैश एक लेना पड़ेगा। ओ डैश ले करके हमको ये पता, सिर्फ ये प्रूफ कर देना है कि जब भी दो मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो जगह कट नहीं करने वाला है। ठीक है, दो जगह जब कट नहीं करेगा दैट मीन्स कि एक ही जगह कट करेगा। और वो जो अगर दो अपने सर्किल लिया है तो दोनों का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, कोइंसाइड हो जाएगा। कोइंसाइड हो जाएगा दैट मीन्स एक ही सेंटर, एक ही रेडियस। हेंस वी कैन से दैट देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा।